उत्तराखंड में एनसीसी का होगा विस्तार। सीएम धामी से मिले डीजी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। प्रस्तावित एनसीसी अकेडमी स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत। 8 अगस्त को देहरादून में बड़ा कार्यक्रम। तीलू रौतेली पुरस्कार की हुई घोषणा। उत्तराखंड की नारी शक्ति का होगा सम्मान। रानीखेत में 8 करोड़ की इमारत। केंद्रीय आयुष मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। संस्थान परिसर में बने गेस्ट हाउस और स्टाफ क्वार्टर। काशीपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार अज्ञात टैंकर ने स्कूली छात्रों की बाइक को मारी टक्कर। एक छात्र की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ऋषिकेश में उफान पर गंगा। पहाड़ों में भारी बारिश से गंगा चेतावनी रेखा के पार। घाटों पर अलर्ट और एसडीआरएफ तैनात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में रेल यात्रियों को बड़ी सौगात। जहां अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेसवे के ठहराव को मंजूरी मिल गई है। अब बनबसा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे स्वीकृति दी है। सीएम धामी के अनुरोध पर यह स्वीकृति दी गई है। सीएम धामी ने रेल मंत्री का आभार भी जताया है। तो लोगों को अब एक बड़ी सुविधा इसके जरिए होती हुई नजर आएगी। जहां पर सीएम धामी के अनुरोध पर अश्विनी वैष्णव की ओर से इसे स्वीकृति दी गई है। इसके बाद सीएम धामी ने रेल मंत्री का आभार भी जताया है और रेल यात्रियों को बड़ी सौगात यहां पर मिल गई है, क्योंकि एक ठहराव बढ़ाया गया। अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेसवे के ठहराव को यहां पर मंजूरी दी गई। बनबसा स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को मंजूरी मिली है, यानी यहां से यात्रा करने वाले तमाम यात्रियों को अपने पास ही अब रेल की सुविधा मिल पाएगी। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से खबर आपको बता दें, सीएम धामी से महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। जहां सीएम से चर्चा की है। संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ये चर्चा हुई है और आगामी चुनावों के मद्देनजर भी चर्चा जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ रोड मैप यहाँ पर तैयार हुआ है या क्या कुछ कहीं की रणनीति पर फोकस यहाँ पर हुआ है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए। पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी यहाँ किया गया। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे उफनते गदेरे पार कर स्कूल जा रहे हैं। स्कूली बच्चों का गदेरा पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि चमोली की तस्वीरों ने डबल इंजन सरकार के धाकड़ विकास की पोल खोलकर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। स्कूली बच्चे उफनाया गदेरा करते पार, ये है धाकड़ विकास, कांग्रेस का वार। चमोली में जोखिम में बच्चों की जान, कांग्रेस बोली धामी सरकार नाकाम। उत्तराखंड के चमोली जिले के घाट ब्लॉक के नंदानगर क्षेत्र में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। रोज स्कूल जाने के लिए बच्चों को उफनते गदेरे को अपनी जान खतरे में डालकर पार करना पड़ता है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे छात्र खतरा उठाकर गदेरा पार कर रहे हैं, जबकि स्थानीय महिलाएं छात्राओं को कंधे पर उठाकर गदेरे को पार करा रही हैं। इस मामले से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे राज्य में मानसून के दौरान सड़कें बह रही हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं और सरकार की नाकामी से लोगों को यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि शायद यही धाकड़ विकास की तस्वीर है। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया और अब छोटे छोटे मामलों को लेकर राजनीति कर रही है। चमोली के नंदानगर का आया है कि जहां बच्चे स्कूल जाते वक्त गधेरों को अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं और ये स्थिति पूरे उत्तराखंड में तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में है और इवन यहाँ तक कि राजधानी माल देवता जैसे में सौड़ा सवाली में भी सोंग नदी को ऐसी खतरे में जान डालकर लोग पार कर रहे हैं। आश्चर्य है और ये सब राज्य सरकार की पोल जो विकास की है वो खोलने के लिए काफ़ी है। विकास विकास विकास, ये तो धाकड़ विकास लगता है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए
कि वो छोटे छोटे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है। उन्होंने देश तक इतना राज किया, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। लेकिन जब से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी 12 वर्ष से देश के अंदर शासन कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उससे पहले से भी चली आ रही है, जिस तरह से सड़कें और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, वो मैं कह सकता हूँ कि इतना 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उसका 100 गुना विकास उत्तराखंड का हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र का विकास हो। बच्चे जान जोखिम में डालकर गदेरा पार कर स्कूल जा रहे हैं और बीजेपी इसे छोटा मामला बताकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है। ये संवेदनहीन रवैया उत्तराखंड की जनता देख रही है। अब विकास के बड़े बड़े दावे करती धामी सरकार की नजर इस समस्या के निदान पर कब पड़ती है, ये देखना होगा। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अग्निवीर योजना विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लैंसडाउन चौक तक विरोध रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को सैनिकों के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इस योजना को समाप्त करेगी। आंकड़ों के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा, पहले हमारे देश में जो भर्तियां होती थी उसके अंदर हमने आरटीआई में डेटा मांगा कि 2019 और 20 के अंदर और 19 और 20 और 18, 19 और 19 और 20 के अंदर कितने लोगों ने भर्तियां देखी थी। तो उसका आंकड़ा ये आया कि 1,64,00,000 लोगों ने भर्तियां देखी, जिसमें से 60,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद 1 साल के अंदर वो आंकड़ा 1,34,00,000 से घटकर सिर्फ 34 लाख रह गया। तो ये 1 करोड़। देखिए, अग्निवीर योजना पूरे देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं डिफेंस स्टडी का छात्र रहा हूँ, गढ़वाल विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय में मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ। मैंने सारे युद्धों का अध्ययन किया है, दुनिया के जितने युद्ध हुए हैं, और मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर योजना अभिशाप है। एक शिक्षक के नाते, सैनिक विज्ञान के शिक्षक के नाते कह रहा हूं, एक सैनिक के बेटे के नाते कह रहा हूं, एक सैनिक के पोते के नाते कह रहा हूं, ये योजना देश की सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा में 2027 चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती दिख रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मोहन सिंह ढेक ने लोहाघाट सीट से पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए। ढेक ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम मान्यवाद हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, ना उनको कहीं इज्जत दी जाती है, ना उनको कहीं तवज्जो दी जाता है। और इसीलिए हमें आज बड़े रोष की बात कहने की बात है कि हमारे कार्यकर्ता को कहीं अनदेखा करा जाता है। तो इसीलिए हमें यह है कि इसे कदम उठाना पड़ रहा है हमको। ये विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं, खुशहाल सिंह अधिकारी जी, ये तो जीत के हल्दा नहीं निकल गए। और यहाँ विधायक जी को हट होने के लोग, बताइए आप, फिर जीतेंगे फिर हल्दा चले जाएंगे, जितना नहीं इनको टिकट ही नहीं मिलना। टिहरी के चंबा विकासखंड में आयोजित क्षेत्र पंचायत बैठक में भारी बारिश के बीच भी जन समस्याओं पर विस्तार में चर्चा हुई। बैठक में जल संस्थान, जल निगम, लोक निर्माण और वन विभाग से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे। बीआरओ और एनएच अधिकारियों में जो बैठक हुई उसमें जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कई के ना पहुंचने को लेकर नाराजगी जाहिर की। जिला स्तर पर बैठक कर समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया गया। बैठक में विधायक किशोर उपाध्याय ने कूड़ा निस्तारण के लिए एक वाहन उपलब्ध कराया, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हैं कि क्वार्टरली बीडीसी की बैठक होती है, तो चंबा के आज बीडीसी की बैठक में हम आए हैं। एक बात जाते हुए भी खुशी हो रही है कि विभागों द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है। जल संस्थान, जल निगम ने पिछली बार जो सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए थे उसका रेजोल्यूशन भी किया है। सदस्यों ने और भी मुद्दे उठाए हैं, उसको भी लोगों ने नोट किया है। सिमिलरली पीडब्ल्यूडी ने भी कार्य किया है
और जो एक NH और BRO से लेके लोगों के ये जो शिकायतें हैं, क्योंकि उनके प्रतिनिधि BDC में नहीं है तो उनका हम लोगों ने नोट कर लिया और उसको जिले स्तर पे हम लोग संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे और संबंधित जो सदस्य हैं उनको भी हम लोग अवगत कराएंगे। आज जो व्यवस्था है उसमें जो हमारा चंबा विकास खंड है और उसमें विशेषकर जौल ग्राम का, जहाँ श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं होती तो शायद आज की व्यवस्था नहीं होती। आज भी हम तरह तरह के जो है, जो उस समय की शासन व्यवस्था के कर से उनसे लदे हुए होते। आज एक तो OBC जैसे प्रताप नगर है, धनोल्टी है, उत्तरकाशी है, चकराता है, उस तरह से टिहरी विधानसभा को भी आरक्षण की परिधि में आना चाहिए। हमको तो 1952 में आ जाना चाहिए था, या 49 में आना चाहिए था जब हम शामिल हुए थे भारत में। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में बारिश के चलते केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर मलबा और बोल्डर आने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और JCB की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को जल्द सुचारू कर दिया गया। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनों और कर्मचारियों की तैनाती रखने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा नाम की जगह है, जो कि महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आज सुबह 7 बजे के आसपास काफ़ी मलबा आ गया था और तत्काल जो है NH की टीम ने यहाँ पर अपनी टीमें भेज करके और JCB भेज करके और नगर पंचायत के लोगों ने मिलकर के इस रास्ते को भी ओपन तो कर दिया है, लेकिन चूँकि ऊपरी क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है और यहाँ काफ़ी मलबा है, अभी भी यहाँ पर पुलिस बल भी यहाँ लगा हुआ है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए और अभी भी मलबा यहाँ से हटाया जाना है। इसमें चूँकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसलिए केदारनाथ धाम की यात्रा का और ये महत्वपूर्ण एक रोड भी है, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से इसमें नज़र बनाए हुए है और हमारी टीमें यहाँ मौके पर है। मैं खुद भी आज मौके पर इसका निरीक्षण किया है। अभी संभावना बताई जा रही है कि ऊपर से थोड़ा मलबा और आएगा, इसके लिए हमारी टीमें तैयार हैं। टिहरी में लगातार हो रही हल्की और मध्यम बारिश के बावजूद स्थिति सामान्य बनी हुई है। चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह खुले हैं और कावड़ यात्रा भी बिना किसी बाधा के अपने चरम पर जारी है। हालांकि बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग की 6 और PMGSY की 11 सड़कें बंद हैं, लेकिन जनपद में कहीं से भी किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और संबंधित विभाग सतर्क है। रात से ही लगातार बारिश हो रही है। वैसे हमारे पूरे जनपद में हल्की और मध्यम वर्षा हो रही है, भारी वर्षा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू हो रही थी। अब वो तो बारिश बंद है और सुबह तक तो हमारे एक SH और 6 PWD के जो रोड हैं और 11 PMGSY एक रोड बंद थी, लेकिन अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है शाम तक का, उसमें SH NH सब खुले हुए हैं। PWD की 6 मार्ग अभी भी बंद हैं, वो दूसरे हैं क्योंकि जो सुबह मौजूद थे वो खुल गए हैं, लेकिन ये दूसरी जगह थोड़ा स्लाइड हुआ है। और PMGSY की 11 सड़कें बंद हैं, उनमें भी कुछ सुबह वाली हैं, कुछ अब नहीं है। तो अभी जनपद में सब सामान्य स्थिति है, कहीं से भी कोई जो है ऐसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें कोई रिस्क हो। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच लक्सर में कावड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने नारसन बॉर्डर पहुंचकर सुरक्षा और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा लेकर तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए। वहीं निर्धारित मानकों से अधिक ऊंची और चौड़ी कावड़ तथा DJ वाहनों को बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। प्रशासन ने शिव भक्तों से सुरक्षा नियमों और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आज संपूर्ण कावड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और आज जितने भी हमारे मेन चेक पोस्ट हैं जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है, साथ ही जहाँ पर भी हमारे जल भराव की सूचना प्राप्त हुई थी, काफी बारिश रात भर से जनपद हरिद्वार में हो रही है, वह सभी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। कावड़ मेले में आज काफी निकासी देखी जा रही है और जो बड़ी बड़ी झांकियां हैं, जो डाक कावड़ है, उसका भी आगमन और प्रस्थान चल रहा है। कावड़ियों के साथ साथ भी उनके जितने भी वहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं, कावड़ी जा रहे हैं, उनसे भी वार्ता की गई और जो भी उनकी समस्या है उनको सुना गया। जहाँ पर भी ट्रैफिक के कंजेशन हो रहे थे उसको भी क्लियर किया जा रहा है। पूरी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। जितने भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे NGOs हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी शिविर जगह जगह लगाए गए हैं ताकि कावड़ियों को सहूलियत।
नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट और उत्पीड़न के मामले को ग्रामीणों ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी सहित कई जनप्रतिनिधि भी नानकमत्ता कोतवाली पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि मामले में नामजद 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी गिरफ्तारी उसकी करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखिए, नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र का गांव जो विधानसभा खटीमा के अंतर्गत आता है, उल्लन बिसोटा, लंबे समय से वहां स्मैक बेचने की शिकायत लगातार पुलिस प्रशासन को दी जाती है। उधम सिंह नगर चाहे जिला पुलिस प्रशासन हो, चाहे नानकमत्ता थाना पुलिस प्रशासन हो, इन सब को संज्ञान में ये बात है कि वहां स्मैक बेची जाती है और ग्रामीण बुरी तरह से परेशान है। पूरे क्षेत्र के स्मैकी वहां आते हैं और समय समय पर इसकी शिकायत की जाती है। अब इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वहां कल एक बच्चे के साथ जो नौकरी से लौट रहा था उसके साथ लूट करी है और वो 3 लोग थे, जिसमें पुलिस ने 2 को पुलिस ने क्या पकड़ा, ग्रामीणों ने 2 को पकड़ के जो है कि पुलिस के हवाले किया है और तीसरे व्यक्ति को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। में बिसोटा बंदे के पास में एक घटना होने प्रकाश में आई है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट करके आपत्तिजनक कृत्य करके और उसका पर्स छीना है। इसमें हमने सुसंगत धाराओं में, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। कप्तान साहब के इसमें सख्त निर्देश हैं। 2 लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं। एक को पकड़ने के लिए हमारी टीम यहाँ से भी लगी हुई है और कप्तान साहब ने जिले से एसओजी की टीम भी इसमें लगा दी है। तो सारी टीमें इसमें प्रयास कर रही हैं और निश्चित रूप से कुछ ही समय के बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लगातार बारिश के बीच मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी के गेट के पास कैंपटी फॉल मार्ग पर एक विशाल पेड़ बिजली की तारों पर गिर गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस, नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। हाइड्रा और जेसीबी की मदद से पेड़ को सुरक्षित हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया। सुरक्षा के लिए कुछ समय बिजली आपूर्ति भी बंद रखी गई, जिसे लाइन की जांच के बाद बहाल कर दिया गया। संयुक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा के जलस्तर पर भी दिखाई दे रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चंडी घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। लोगों से गंगा के तेज बहाव से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। ये सूचना आपको उत्तराखंड पुलिस द्वारा दी जा रही है। कृपया आप रेलिंग पकड़कर स्टार्ट करें और अपने गंतव्य पर रवाना हुए। ये सूचना आपको उत्तराखंड पुलिस द्वारा दी जा रही है। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ता है। रुद्रप्रयाग के दिलवाड़ा में लगातार बारिश के बीच गीड गदेरा उफान पर आने से केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। गदेरे से आए मलबे और पत्थरों और बोल्डरों ने हाईवे को पूरी तरह बाधित कर दिया है, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रियों समेत अन्य वाहनों को वापस भेज रहे हैं। मौके पर राजमार्ग विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मार्ग खोलने में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्य में चुनौती बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।